नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 की गणित विषय का उदाहरण नंबर 3 देख रहे हैं। उदाहरण नंबर 3, कार्तीय तल में बिंदुओं 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 3 -5 और 6 और 1 का स्थान निर्धारण कीजिए। यानी जो कार्तीय तल है उसमें हमें ये सभी बिंदुओं जो है वो क्या करने हैं, प्रदर्शित करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर का उपयोग करेंगे। ग्राफ पेपर आप सब जानते ही हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 सेमी वाला ग्राफ पेपर जो है वो हम ले लेंगे और परीक्षा में भी आपको ग्राफ पेपर का उपयोग करना है। और अभी जो आप वीडियो देखेंगे और नोटबुक में नोट करेंगे तो वो भी आपको ग्राफ पेपर में ही नोट करना है। तो हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं और उसे हमें क्या करना है, कार्तीय तल में क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्केल और पेंसिल की सहायता से एक हम पहले क्षैतिज जो है वो रेखा की रचना करेंगे। यानी कि स्केल और पेंसिल की सहायता से ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रेखा की रचना करेंगे। ठीक उसी तरह जो है हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा की क्या करेंगे, रचना करेंगे। ये जो है हमारा मूल बिंदु है, इन दो रेखा को जो काट रहा है मूल बिंदु, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं 0 से। क्षैतिज रेखा जो आपने बनाई है उस पे आपके बिंदु जो हैं प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5 और ये प्लस का 6। और आपको याद होगा कि क्षैतिज रेखा जो है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। सीधे हाथ की ओर जो है पॉजिटिव नंबर होते हैं, धनात्मक नंबर होते हैं। और उल्टे हाथ की ओर जब जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह से ये नंबर आएंगे। और इसे माइनस का है इसलिए एक्स डैश के द्वारा दर्शाते हैं। यानी जो क्षैतिज रेखा हमने बनाई है उसे हम एक्स अक्ष के द्वारा दर्शाते हैं और हम उसे कहते हैं एक्स और एक्स डैश। सीधे हाथ की ओर जब आप बिंदु देंगे तो वो धनात्मक जो है नंबर्स आएंगे 1 2 3 4। और उल्टे हाथ की ओर जब आप बिंदु प्रदर्शित करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक नंबर आएंगे। ऊर्ध्वाधर जो रेखा हमने बनाई है उसमें जो है ऊपर की ओर जो है धन नंबर आएंगे, यानी कि प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह हमारे ये बनेंगे। और नीचे की ओर जब आओगे तो माइनस में नंबर आएंगे, -1, -2, ऋण संख्या आएगी 3, -4, -5, -6 और इसी तरह। और इसको हम y डैश के द्वारा दर्शाते हैं। अब हमें कुछ बिंदु दिए पूछे गए हैं और वो बिंदु हमें इस कार्तीय तल पे क्या करने हैं, प्रदर्शित करने हैं। तो प्रदर्शित कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला बिंदु हमें बोला है 5 और 0। आपको याद होगा कि पहला जो निर्देशांक होता है वो x का होता है, नहीं x 5 है और y क्या है 0। तो हम ढूंढेंगे कि x 5 और y 0 कहाँ है। x 5 ये रहा और y 0 y 0 इधर रहेगा, यानी ये दोनों बिंदु इस बिंदु पे मिलेंगे। तो ये जो बिंदु हमें मिला है वो मिला है 5 और 0। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है।
शून्य कभी होता है जब इस रेखा पर ये जो एक्सिस हमने बनाए हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, उसमें जब अब कोई पॉइंट मिलता है तो आपको याद होगा कि इस यानी कि जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा है उसमें जब एक पॉइंट मिलता है तो जिस अक्ष पे मिला है वो बिंदु तो वही होता है, परंतु दूसरा जो है उसका निर्देशांक क्या होता है, 0। तो 5 और 0 यानी x की वैल्यू 5 रहेगी, y की वैल्यू 0, तो ये 0 यहाँ से और ये x 5 यहाँ से, ये ठीक है। उसी तरह 0 और 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो ये 0 ऊपर जाएगा, x वैल्यू यानी यहाँ पर आपको एक बिंदु प्राप्त होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो वो इस क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा में आएगी, और y की वैल्यू, तो ये पूछा गया जो पॉइंट है वो 0 और 5 होगा, ठीक है। चलो फिर है x की वैल्यू 2 है, यानी कि ये जो है वो x की वैल्यू है और ये है y की वैल्यू, यानी x का निर्देशांक 2, x का निर्देशांक ये रहा 2 और y की 5, तो ये 2 यहाँ से ऐसे जाएगा ऊपर की ओर और y जो है यहाँ से 5 है यानी यहाँ आएगा, तो ये दोनों यहाँ पर इस बिंदु पे क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, 2 यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ से आएगा, यानी कि ये बिंदु जो है आपका होगा 2 और 5। फिर आपसे बिंदु पूछा गया है 5 और 2, x की वैल्यू 5 है यानी x का निर्देशांक 5 और y की वैल्यू है 2, तो x का निर्देशांक ये रहा 5, ये ऊपर की ओर जाएगा और ये 2 है तो ये इधर की ओर आएगा, 5 और 2 यहाँ पर आपका जो है वो आएगा, यानी ये बिंदु जो है 5 और 2 बिंदु प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बिंदु बोला है -3 और 5, तो -3 जो है वो x का निर्देशांक है और 5 जो है y का निर्देशांक। -3 यानी कि उल्टे हाथ की ओर जाना होगा आपको, -1 -2 -3 ये रहा, y प्लस का है तो ऊपर की ओर जाना होगा हमें, 5 ये रहा, x -3 यहाँ ऊपर और ये यानी कि यहाँ पर ये दोनों बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये जो होगा वो होगा -3 और 5, ठीक है। चलो फिर है -3 -5, -3 x का निर्देशांक और y का -5, -3 उल्टी दिशा में, x की वैल्यू -3 है यानी कि उल्टे हाथ की ओर, इस पर y की वैल्यू भी -5 है तो -5 नीचे की ओर, तो ये -3 यहाँ से नीचे आएगा और ये यहाँ से आएगा, यानी यहाँ पर जो है ये बिंदु हमें प्राप्त होगा, ये बिंदु हो जाएगा -3 -5। फिर है x निर्देशांक 3 है और y का निर्देशांक -5, x का निर्देशांक +3 तो +3 ये रहा x का, तो ये नीचे की ओर, -5 नीचे की ओर जाएगा, ये प्लस का 3 और ये माइनस का, तो यहाँ पर ये बिंदु प्रदर्शित होगा, x +का 3 और y -का 5। ओके, फिर है 6 और 1, 6 जो है वो x का निर्देशांक है और ये y का, तो x 6 ये रहा और y 1 ये रहा, 6 ऊपर जाएगा और 1 यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर वो बिंदु क्या है, प्रदर्शित होगा, तो ये होगा 6 और 1, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कार्तीय तल पर क्या करेंगे, बिंदु प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला जो नंबर होगा वो x के लिए होगा, यानी कि पहला जो होगा वो x का निर्देशांक होगा और दूसरा जो होगा वो y का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।